नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर आज के अखबार में। आज का अखबार लेके फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने। और आज की मुख्य खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज के अखबार की। सरदार पटेल की बात मान ली होती तो हम 70 साल तक आतंक नहीं झेलते, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। पटेल ने कहा था, जब तक पीओ के हाथ में ना आ जाए जब तक सेना को रुकना नहीं चाहिए और सेना को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी और सेना को रोक दिया और पीओ के पाकिस्तान के अंडर में चला गया। और सरदार पटेल सोचते थे कि सेना को जब तक आखिरी मोर्चे तक विजय हासिल ना हो जाए, 1947 में जो पाकिस्तान के लड़ाके अंदर घुस आए थे उग्रवादी कश्मीर में, जब पटेल जी ने अपने विचार रखे थे, पटेल जी ने कहा था जब तक सेना को नहीं रोकना चाहिए जब तक पीओ के हमारे अंदर नहीं आ जाए। और उस टाइम अगर सेना नहीं रुकती तो आज शायद हिंदुस्तान को ये दंश नहीं झेलना पड़ता आतंकवाद का। और कश्मीर में जो आतंकवाद है वो उसी की देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के कर्तव्य को उजागर करते हुए कहा कि हम उनकी मदद करते रहे और वो हमारा खून बहाता रहा। वर्ष 1947 में मां भारती के 3 टुकड़े कर भुजाएं काट दी गई। भारत में पहले ही हमले के बाद मुजाहिदीन को मौत के घाट उतार देते तो 70 वर्ष तक आतंक नहीं झेलते। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू प्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने तब कहा था कि जब तक पीओ के हाथ में नहीं आए जब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया। परिणाम सामने है। गुजरात सरकार की शहरी विकास अभियान के 20 वर्ष पूरे होने के आयोजन समारोह में मोदी ने कहा, आतंकवाद राष्ट्रीय युद्ध नहीं है, इसलिए पाकिस्तान जानबूझकर अपनाई गई एक युद्ध रणनीति अपना रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए लोगों में यानी आतंकवादियों में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, उनके ताबूतों में पाकिस्तान के झंडों से लपेटा गया और सेना ने उनको सलामी दी। ये उसका जीता जागता सबूत है। उसका भारत इसका उसी के अनुसार जवाब देगा। हम आतंकवाद के कोटे को हटाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी ने कहा कि हमने हमेशा पाकिस्तान की मदद की, लेकिन उसने दगा किया। पाक प्रायोजित आतंकवादियों पहलगाम में घुसने गए पर्यटकों की निर्मम हत्या की। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी के तुरंत बाद कश्मीर की छाती में पहला हमला बोला था। उन मुजाहिदीन उसी वक्त शक्ति से निमरते तो आज हम ये सब नहीं झेलते। हम गोली का जवाब गोले और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम संधि को सदियों से विश्व में अपना परिवार मानते हैं और वसुधैव कुटुंब के भाव रखना चाहते हैं, लेकिन बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाएगा तो ये वीरों की भूमि है, बख्शे नहीं जाएंगे। पीओ ने भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि के सवाल उठाते हुए कहा कि हमें यह भी लिखा गया कि नीचे गेट नहीं खोले और डैम की सफाई नहीं करेंगे। हमने डैम के दरवाजे थोड़े से खोले हैं, वहां बाढ़ आ गई। अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं किया। हम चैन की जिंदगी चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं ताकि विश्व शांति और प्रगति के लिए अग्रसर रहे। एक मुख्य खबर यह थी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे एक चौकी का नाम सिंदूर रखेगी बीएसएफ। 2 अन्य पाक चौकियों बलिदानी बीएसएफ कर्मियों को समर्पित की जाएगी। सीमा पार शिविरों पर फिर लौट रहे हैं आतंकी, घुसपैठ का देंगे जवाब, वहां के आईजी ने कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 72 चौकियों को नष्ट किया गया। 17 फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन को ध्वस्त किया गया और आतंकी के 3 लॉन्चिंग पॉइंट जम्मू कश्मीर में थे जो वो भी ध्वस्त किए गए। और एक खबर और है आज के अखबार में। छत्तीसगढ़ में 39 लाख के इनामी 18 माओवादियों ने समर्पण कर दिया है। माओवादी सुकमा बीजापुर क्षेत्र में बड़ी वारदात में शामिल थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों लगातार अभियान और शासन पुनर्वास की नीतियों का प्रभाव से माओवादी संगठन में भारी दबाव बन रहा है। इसी कारण परिणाम मंगलवार के 4 हार्डकोर माओवादियों सहित 18 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी पर 38 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे। पुलिस ने अधीक्षक किरण चाणक्य ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में 8 लाख के इनामी और पार्टी सदस्य भास्कर उर्फ भोगाम और 2 लाख के 6 इनामी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया, शासन पुनर्वास नीति और विकास योजना को अंदरूनी इलाकों में पहुंच रही है। इससे प्रभावित होकर माओवादी मुख्य धारा में लौट रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी प्रोत्साहन राशि दी गई है, उन्हें शासन के पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। झारखंड में मारा गया माओवादी तुलसी भुइया। झारखंड का सोमवार की रात हुलसू होशंगाबाद थाना क्षेत्र में
पलामू पुलिस ने सीआरपीएफ और झारखंड की जुगुआ की संयुक्त कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। और भारत लगातार अपनी वायुसेना शक्ति को बढ़ा रहा है। भारत की बढ़ती हुई ताकत से पाकिस्तान जैसे लोग, पाकिस्तान जैसे देश आज दुम दबा के छुपने को मजबूर हैं। यही है भारत का। और भारत अपनी स्वदेशी वायु सेना शक्ति को बढ़ाने के लिए 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा और इसमें सरकारी व निजी कंपनियों और विदेशी कंपनियों को संग भागीदारी और प्रोटोटाइप विमान निर्माण की राह खुलेगी। भारत में स्वदेशी रक्षा क्षमताएं बढ़ेगी। घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। वायु शक्ति बढ़ाने के लिए राजनाथ सिंह ने स्वदेशी AMC कार्यान्वयन मॉडल को स्वीकृति दी। 15,000 करोड़ रुपए की लागत से होगा ये लड़ाकू विमान बनाने का जो प्रोग्राम है। पहलगांव में आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद केंद्र सरकार की वायु शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया है। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी की अत्याधुनिक एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट को स्वदेश डिजाइन या विकसित करने की परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह AMCA कार्यक्रम को मंजूरी दी है। वर्तमान में सिर्फ 2 देशों में अमेरिका और चीन के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। भारत इसे विकसित करने वाला तीसरा देश होगा। हालांकि चीन 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित कर चुका है। मेड रिपोर्ट के अनुसार चीन 40J और 35 विमान पाकिस्तान को देने जा रहा है। फिलहाल इसके बेड़े में चीन के आधुनिक J-10 विमान भी है। 5वीं पीढ़ी का आधुनिक विमान जेट भारतीय वायुसेना के लिए अनिवार्य है। जरूरत नजर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 इंजन वाले MCA रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा औद्योगिक साझेदारी का विकसित किया जाएगा। और भारत अपनी सुरक्षा के लिए खुद सक्षम होना चाहता है, दूसरों पर आधारित नहीं रहना चाहता और इसी के चलते ये प्रोग्राम भारत ने लॉन्च किया है। भारत अब अपने ही देश में ये स्वदेशी हथियार बनाएगा, स्वदेशी विमान बनाएंगे और ऑपरेशन जैसे सिंदूर हुआ था इस तरह के कोई भी दोबारा अगर जरूरत पड़े तो वह अपने ही हथियारों को यूज करने में अपनी रुचि दिखाएगा भारत। यही थी आज की खबर। कल मिलते हैं नए अखबार के साथ।